अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ने अपना फ़र्स्ट कमिट एंड पुश डन कर दिया होगा और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 कॉन्सेप्ट्स की जो कि बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, पर इनके बीच के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे वन, पुल, क्लोन एंड फॉर्क। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ आपके लिए, तो हम बात करेंगे पुल की, पुल रिक्वेस्ट, क्लोन रिक्वेस्ट एंड फॉर्क रिक्वेस्ट। ओके, पुल रिक्वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं, बेसिकली पुल का मकसद ये होता है कि जो आपका कोड है उसको अपने पास लेना, ठीक है। सेम क्लोन का मकसद भी ये होता है कि जो कोड है उसको अपने पास लेना। फॉर्क का मतलब ये होता है कि जो कोड प्रोवाइडेड है उसको अपने पास लेना। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल, आप किसी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रेपो है ऑलरेडी, ठीक है। एग्जिस्टिंग रेपो आपके पास मौजूद है, मतलब जिसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उस रेपो के अंदर कोई थर्ड पर्सन या कोई सेकंड पर्सन आके उस रेपो का अगेन काम करता है, ठीक है। तो अब अगर आपके उस एग्जिस्टिंग रेपो के अंदर किसी सेकंड पर्सन ने आके अपना काम हिट किया, तो अब आपके एग्जिस्टिंग काम में और जो गिटहब पे रेपो है उस काम में डिफरेंस आ गया। जब इस काम में डिफरेंस आ जाता है तो हम यहाँ पे जो जनरेट करते हैं रिक्वेस्ट, वो हम पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। existing repo in local but changes done in remote repo, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। क्लोन की बात करें तो क्लोन रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल, आपका फर्स्ट डे है किसी भी ऑफिस में, ठीक है, और उस ऑफिस का जो भी प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है या उसका कोड गिटहब पे ऑलरेडी पुश है। अब वो आपको क्या कहेंगे फर्स्ट डे पे आके कि भाई हमारा कोड ऑलरेडी गिटहब पे है, आप वहाँ से जाके उसको गेट कर लो। तो उस सूरत में आप क्या करते हो, आप क्लोन रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, ठीक है। नीड to get remote repo in local folder, okay. लास्ट थिंग इज़ फॉर्क रिक्वेस्ट। फॉर्क रिक्वेस्ट बेसिकली ये रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप के पास एक, फॉर एग्जांपल, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स का तो आपने आइडिया लिया ही होगा, आपको पता ही होगा कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट गिटहब पे बहुत होते हैं। तो जब आप किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो और उसका कोड आपको चाहिए होता है, तो आप उसको क्लोन नहीं करते, आप उसको फॉर्क कर लेते हो। क्लोन क्यों नहीं करते हो और फॉर्क क्यों करते हो? फॉर्क बेसिकली आपका कॉपी जनरेट करता है उस ओरिजिनल फॉर ओरिजिनल रेपो। फॉर्क आपका कॉपी जनरेट करता है उस ओरिजिनल रेपो की आपके गिटहब के ऊपर, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वो ओरिजिनल रेपो के ऊपर आप डायरेक्ट अपना काम करना शुरू कर दोगे, तो जो एक्चुअल वर्क है वो इम्पैक्ट होगा। तो उस इम्पैक्ट से बचाने के लिए आप क्या करते हो, आप एक कॉपी जनरेट करते हो, फिर उस कॉपी पे आप काम करते हो। फिर वो जो कॉपी पे आप काम करते हो उसको आप भेज देते हो वहाँ के ओरिजिनल के पुल रिक्वेस्ट से, ताकि वो जो भी उस ओरिजिनल रेपो का ओनर है वो आपकी काम को पहले रिव्यू करे। अगर उसको वो काम समझ आता है, देन वो आपके काम को अपने ओरिजिनल रेपो के साथ मर्ज कर दे। इस तरीके से ना ओरिजिनल काम में कोई डिफरेंस क्रिएट होता है या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ना आपके काम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये फ़र्क होता है फॉर्क का और क्लोन का। अगर आप क्लोन करते हो तो क्लोन का मतलब ये होता है कि अब आप डायरेक्ट उस रेपो पे पुश कर सकते हो, लेकिन अगर आप फॉर्क क्रिएट करते हो तो फॉर्क का मतलब ये होता है कि आप ओरिजिनल रेपो पे तो क्रिएट नहीं कर सकते, डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते, बट हाँ आप उसकी कॉपी जो जनरेटेड है आप वहाँ पुश कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है पुल, क्लोन और फॉर्क में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से गिटहब के लिए और गिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरी प्रीवियस रेपो है, रिमोट रेपो, गिटहब रेपो है। इस पर मैं एक फ़ाइल जनरेट करती हूँ जिसका नाम मैं रख रही हूँ सेकंड फाइल डॉट txt, ओके। और मैं यहाँ पे लिख दूँगी हाय, और मैं यहाँ पे जाके इसका कमिट जनरेट कर दूँगी एक। जैसे ही मैंने कमिट जनरेट किया, ये देखें ये सेकंड फाइल मेरी यहाँ पर ऐड हो गई है। लेकिन अगर मैं आपको लोकल फोल्डर दिखाऊँ या लोकल रेपो दिखाऊँ, तो यहाँ पे सेकंड फाइल मेरी मौजूद नहीं है।
तो इसका मतलब लोकल रेपो में और एक रिमोट रेपो में डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम CMD पे जाते हैं और कमांड टाइप करते हैं git pull origin master। ये क्या करती है, ये आपकी जो भी एग्जिस्टिंग लोकल रेपो की जो एग्जिस्टिंग जो रिमोट रेपोजिटरी से कनेक्टेड होती है उन दोनों को कंपेयर करती है, और जो भी कंपैरिजन पे या फाइल हो या कुछ भी हो, जो भी एडिशन हुई होती है रिमोट रेपो पे उसको लाके लोकल रेपो पे मर्ज कर देती है या वहाँ पे लोकल रेपो पे शो कर देती है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगी, ये देखें यहाँ पे एक सेकेंड फाइल मेरी आ गई, ठीक है। तो ये इसका मकसद ये हुआ कि जो आपकी लोकल रेपो है अब क्या हो गई है, रिमोट रेपो से सिंक हो गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम क्लोन किस तरीके से अपनी रेपो को कर सकते हैं। क्लोन का मतलब ये होता है कि आपके गिटहब पे रेपो मौजूद है पर वो लोकल पे मौजूद नहीं है, लोकल फोल्डर पे मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले अपनी एक रेपोजिटरी देखूँगी कि किस रेपो को मुझे क्लोन करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली रेपो अपनी क्लोन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कोड पे जाऊँगी और ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लूँगी। अब मेरा जो ये फ़ोल्डर है यहीं पे ही मैं एक और फ़ोल्डर जनरेट करती हूँ क्लोन फ़ोल्डर के नाम से, क्लोन फ़ोल्डर, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर पे जाके यहाँ पे CMD टाइप करूँगी और कमांड टाइप करूँगी git clone Ctrl+V, और वो जो भी मेरा लिंक था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। जैसे ही एंटर करूँगी, ये देखें इसने मुझे मेरा वो रेपो यहाँ पे लाकर दे दी जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, गिटहब पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी चेंजेस करती हूँ, फॉर एग्जांपल सेकंड पे अंदर मैं एक लाइन ऐड कर देती हूँ, एडिंग लाइन फॉर क्लोनिंग टेस्ट, सही है, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो काम ऐड किया है अपने लोकल फोल्डर पे वो भी जाके पुश हो जाए कहाँ पे, गिट के ऊपर। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले जाऊँगी यहाँ पे और टाइप करूँगी CD और जो मेरा फोल्डर है वहाँ जाऊँगी, सही, और डायरेक्ट मैं देख लूँगी गिट स्टेटस। ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि मैंने सेकंड और TXT पे अपना काम चेंज किया है या कोई भी वर्क ऐड किया है, ठीक है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि जब हम क्लोन करते हैं तो क्लोन करने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि गिट इनिशलाइज करने की हमें नीड नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप डायरेक्ट क्लोन कर रहे हैं और आपकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई तो आपको कॉन्फ़िगरेशन का एरर आएगा। तो आप कॉन्फ़िगरेशन करके देन आप क्लोन करेंगे तो वो एरर चला जाएगा। और अब आप डायरेक्ट यहाँ से, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अपना काम पुश कर सकती हूँ और कमिट भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कमिट कर देती हूँ, एडिंग अ लाइन इन सेकेंड फाइल, ठीक है। ये मैंने कमिट किया, सॉरी गिट ऐड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं गिट ऐड करूँगी सबसे पहले, गिट ऐड डॉट, फिर मैं गिट कमिट करूँगी, कमिट हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे पुश कर दूँगी, गिट पुश। अच्छा, पुश करने के लिए हमें ब्रांच का पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्रांच देख लेती हूँ, मेरी ब्रांच कौन सी है, मेन ब्रांच है। तो मैं क्या लिखूँगी, गिट पुश ओरिजिन मेन। जैसे ही मैं यहाँ पे पुश करूँगी, एंटर करूँगी, तो ये देखें इसने यहाँ पे कर दिया। अब मैं अगर अपने यहाँ पे रिमोट रेपो पे जाके अगेन चेक करूँगी, इसको पहले रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको चेक करूँगी, ये देखें ये मेरी लाइन यहाँ पे आ गई। इसका मतलब है क्लोन जब हम लेते हैं तो हम उसी रेपो पे जाके अपना वर्क डायरेक्ट पुश कर सकते हैं। लेकिन जब हम फॉक करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी यही वाली जो रेपो है मैं इसको फॉक करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मैं इसको फॉक करूँगी, शायद मैं, हाँ इसको मैंने फॉक किया, ठीक है। और जैसे ये फिर आपको ये पेज जनरेट करके देगा कि आपको रिपोजिटरी का नाम यही रखना है या चेंज करना है। तो मैं एक काम कर देती हूँ फॉर द चेंजेस पर्पस, ताकि मैं इसको देख सकूँ। मैं इसको यहाँ पे, अच्छा ये रेपो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप अपनी ही रेपो को अपने पास नहीं कर सकते फॉक। तो एक काम कर लेते हैं, हम कोई और रेपो देख लेते हैं जिसको हम फॉक कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाती हूँ गिट एक्सप्लोर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपकी सारी गिट की मतलब जिनको आपने फॉलो किया होगा उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाली रेपो जो है मेरी एक, इसको फॉक करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मैं इसको फॉक करूँगी, ठीक है, इसने दे दिया मुझे यहाँ पर नेम। अब मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोन, सॉरी फॉक रेपो, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी, सही है, उसने दे दिया कि मेरी फॉकिंग यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लेगी,
सही, ये देखें इसने मुझे ऑलरेडी यहाँ पर एक जनरेट करके दे दिए, अक्सा कादिर और फॉक रेपो। तो इसका मतलब अब मैं अपनी रेपोजिटरीज पे जाके अगर चेक करूँगी, फॉर एग्जांपल रेपोजिटरीज पे गई तो ये देखें ये मेरी आ गई है फॉक रेपो, ठीक है। तो फॉक रेपो का मकसद ये होता है कि जो भी आप किसी और की रेपो को अपने पास ले रहे होते हैं तो वो एक कॉपी आपके रेपोजिटरीज में क्रिएट कर देता है, ताकि आप उन रेपोजिटरीज को लेके आप अपना काम कर सकें। अब ये रेपो मेरे पास आ गए, सेम मैं यहाँ से कोड का लिंक लूँगी और वहाँ जाके क्लोन करूँगी और इस पर वर्क करूँगी और पुश कर दूँगी। अब ये वाला जो काम है वो मेरी ओरिजिनल रेपो जहाँ से मैंने इसको फॉर्क किया है उस पर जाके नहीं करेगा टच। ये देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है कि फॉर्क फ्रॉम दिस रेपो। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँगी तो वो इस वाली रेपो पे जाके कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा या कोई भी चेंजेस नहीं क्रिएट करेगा। सही है, तो ये होता है ओवरऑल पुल, क्लोन और फॉर्क का डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई इशू आता है वीडियो के नीचे कमेंट कर दें ताकि मैं आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।